में बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रहे हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी वे आम लोगों के बीच जाकर समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान के लिए भी सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करते हैं। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसक उनकी सीधे तौर पर तारीफ करे बिना नहीं रह पाते। हाल ही में खुद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर थार डेजर्ट फोटोग्राफी नाम के अकाउंट की एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है। यह एक्स अकाउंट राजस्थान के एक फोटोग्राफर युवा का है, जिसने विधायक भाटी की तारीफ करते लिखा है, मेरे कैमरे में उनकी पहली तस्वीर लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान कैद हुई थी। हालांकि मुलाकात नहीं हुई। उस दिन मैं जोजरी नदी पर केमिकल का पानी पीते हिरणों की फोटोग्राफी करने गया हुआ था। तभी किसी ने कॉल किया कि आज तो भाटी जी आए हुए हैं अपने धवाडोली वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में। मैं जब तक पहुंचा वह ग्वालनाडा में पहुंच चुके थे। खैर, मैं 200 से 600 वाला जूम लेंस का मेरे ऑफिस वाला कैमरा लिए ही पहुंच गया। वहां भीड़ बहुत थी पर जूम लेंस था तो उनके कुछ फोटो क्लिक किए। भाटी साहब भी इतना बड़ा कैमरा उस साधारण से गांव में एक युवा के हाथ में देखकर पूरा सम्मान दे रहे थे, अटेंशन देकर। खैर, उस दिन हमारे ग्रामीणों ने इनसे काला पानी की समस्या का जिक्र किया और मुझे लगा भाटी साहब हमारी आवाज को देश भर में ले जा सकते हैं। फिर क्या, सोशल मीडिया पर हमारी मेहनत देखकर एक दिन भाटी साहब के ऑफिस से कॉल आया कि जोजरी नदी के प्रदूषण से संबंधित डाटा भेजें। फिर शिव में उन्होंने रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल करवाया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब हमारी आवाज विधानसभा में जरूर उठाना। पहली बार उन्होंने जोजरी की पर्ची विधानसभा में लगाई और वो सोशल मीडिया पर पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी। हालांकि उस दिन पक्ष विपक्ष की लड़ाई में वो पर्ची पर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसका जिक्र उन्होंने मीडिया में भी किया था और उस पर्ची से हमारे नेताओं के कान खड़े कर दिए। मंत्री जी को विजिट पर आना पड़ा और मुद्दा बेहद गर्मा गया। बाद में उन्होंने विधानसभा शासन सचिव के नाम जोजरी की समस्या पर लेटर भी लिखा। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर जोजरी की समस्या पर एक विस्तृत वीडियो भी जारी किया, जो मीडिया और प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कारगर बना। वर्तमान में हमारे थार के पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के मुद्दों पर वे लगातार सक्रिय रहे हैं, चाहे खेजड़ी बचाओ अभियान हो या ओरण बचाओ आंदोलन। उन्होंने बखूबी जनता का साथ निभाया है। सोलर कंपनियों से हो रहे थार की जैव विविधता के ह्रास पर उन्होंने चिंता जताई है और कई धरना प्रदर्शनों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारी जोजरी का मुद्दा भी इसी पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा है। जोजरी की मुहिम पर हमारी पहली ताकत और बुलंद आवाज बने हैं रविंद्र सिंह भाटी साहब। आपका हम सब धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारे थार के लोगों, वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जनहित के मुद्दों पर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करने का आपका तरीका हमें बेहद प्रेरित करता है। ओरण बचाओ का टी शर्ट पहनकर विधानसभा में जाना हो या खेजड़ी बचाओ का पोस्टर लेकर, समझने वाले समझ सकते हैं कि ये कितने जरूरी मुद्दे हैं और एक निर्दलीय विधायक के लिए अपनी विधानसभा के बाहर की जनता के हितों को ध्यान में रखकर विधानसभा में समय देना कोई छोटी बात नहीं है, जब आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर भी समय देना होता हो। ये थी रविंद्र सिंह भाटी के एक प्रशंसक की दास्तान, जिसे खुद उसने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है। इस पोस्ट को खुद भाटी ने रिपोस्ट कर लिखा है। आपके शब्द और भावनाएं किसी सम्मान से कम नहीं है। जोजरी नदी और हमारे मरुस्थलीय रेगिस्तान की पर्यावरणीय समस्याएं सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चिंता का विषय है। आप जैसे सजग नागरिक जब इस तरह अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जो आमजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन नेताओं को प्रेरित करती है ताकि वे जनहित के मुद्दों को और मजबूती से आगे रखें। विधानसभा हो, मीडिया हो या धरातल, हर जगह हमारी प्राथमिकता यही है कि पश्चिमी राजस्थान की जैव विविधता, वन्य जीव और जनजीवन सदैव सुरक्षित रहे।
आपके कैमरे से शुरू हुई ये मुहिम अब जनचेतना का रूप ले रही है और ये आप सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। विश्वास रखिए, जोजरी नदी, ओरण, सोलर, हाई टेंशन लाइन ही नहीं बल्कि हर उस मुद्दे पर आवाज उठती रहेगी जो हमारी पावन धरा, जल, जंगल और आने वाले कल के लिए जरूरी है। आप परिवारजनों का ये स्नेह और विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।